हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका देवसर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री चैप्टर सेकंड और क्लास 12th से। आज एमपी बोर्ड 10th 12th का रिजल्ट आ गया है और चारों तरफ जो बच्चे पास हो चुके हैं, अच्छे परसेंटेज लाए हैं, उनके यहाँ काफी उत्साह मनाया जा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया जा रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं। उन बच्चों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है जो किन्हीं कारणों से किन्हीं सब्जेक्ट में रह गए हैं। अधिकांश बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर मैं हिस्ट्री में मेरे नंबर कम आए हैं, पॉलिटिक्स में सप्ली आई है, पॉलिटिक्स में फेल बता रहा है, 1-2 नंबर से कम रह गए हैं। तो इनको सेकंड अटेम्प्ट कराया जाएगा। सेकंड जो पेपर है, अभी सेकंड जो पेपर की जो डेट आएगी उसमें ये बच्चे सेकंड अटेम्प्ट में बैठ करके उसमें पेपर दे सकते हैं। और अच्छा, इनके लिए खुशखबरी की बात ये है कि नेक्स्ट जब ये पेपर देंगे तो उस पेपर की जो मार्कशीट आएगी उसमें ना ही कोई सप्ली लिखा होगा, ना ही कोई मार्क या स्टार बना होगा। पहले जो मार्कशीट आया करती थी उसमें सप्ली पास लिखा रहता था या कोई एक मार्क लगा रहता था उसमें, जिससे कि ये पता चलता था, शो होता था कि ये सप्ली से पास हुआ है। बट इस बार जो आप एग्जाम देंगे उसके बाद जो मार्कशीट आने वाली है आपकी, वो जैसी ओरिजिनल मार्कशीट रहती है वैसी ही बन करके आएगी। तो आप बेफिक्र रहें और मेहनत करें अपनी। जिन विषय में आप मेहनत नहीं कर पाए, किन्हीं कारण से भी एग्जाम के टाइम पर भी नहीं पढ़ पाए प्रॉपर, और उसके बाद पेपर देने गए जिसके कारण आपके कुछ नंबर कम रह गए हैं, दोबारा मेहनत करें। दोबारा डेट आने वाली है, उसमें बैठें, उसमें पेपर दें और अपनी 12th क्लास को दोबारा से एक नए सिरे से आप इसको पास करें, ताकि आपका जो इंक्रीज होकर के उन नंबरों में जो आप रह गए हैं उनमें भी अच्छा परसेंटेज बनेगा और वो उसमें जुड़ जाएगा। एक मार्कशीट कंप्लीट परसेंटेज से आपको प्राप्त होगी। निराश ना हो, तैयारी करें, कोशिश करते रहें और आप जरूर सफल होंगे। तो यही ऐसे सभी स्टूडेंट जो निराश हैं, जो हताश हैं, जो कहीं ना कहीं दुखी हो रहे हैं, तो आप परेशान ना हों और अपनी तैयारी निरंतर प्रॉपर करते रहें। बस यही मैसेज है आप लोगों के लिए। बाकी जो पास हो चुके हैं उनके लिए काफी कॉन्ग्रेचुलेशंस है, आगे के लिए काफी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। आपके आगे की लाइफ, आगे की जो क्लासेस हैं उनमें आप अच्छा परफॉर्मेंस भी दें और अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लें और अच्छे कॉलेज आपको प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए आइए, हम जो बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं, हम कभी रिपीटेड बताते रहते हैं ये चीज, और आज उन बच्चों को भी बता रहे हैं जो 12th में हैं प्रेजेंट में। देखिए बच्चों, आपको तैयारी करनी है और अभी से करनी है। क्या होता है कि 12th बोर्ड की होती है, 10th बोर्ड की होती है, इसमें टाइम बहुत कम मिल पाता है। कई बार समझाने पर भी बच्चे नहीं समझते हैं और अपना ये फ्री टाइम जो गर्मियों का समय है वो ऐसे ही व्यर्थ निकाल देते हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई में काफी समय कम पड़ जाता है और एंड टाइम पे फिर ऐसे परिणाम आते हैं जैसे कि सप्लीमेंट्री जो कई बच्चों की आई हुई है, और कई सारे बच्चे जो दुखी हो रहे हैं, किन्हीं कारणों से कम नंबर आए हैं, अच्छा परसेंटेज नहीं बना है। तो ऐसा होता है, कारण ये है कि आपकी जो बोर्ड परीक्षाओं में टाइमिंग काफी कम रहता है। जुलाई से आप पढ़ना चालू करते हैं तो मुश्किल से दिसंबर तक ही आप पढ़ पाते हैं। 5-6 महीने का टाइम आपको मिल पाता है, उन 5-6 महीनों में अच्छी तैयारी आपके कंप्लीट सब्जेक्ट की नहीं हो पाती। इसलिए आपके पास अभी समय है इस पूरे अप्रैल में और आने वाले जो मई और जून में, ये तक आप मिलाएंगे तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इनमें प्रॉपर पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप इसमें अपने चैप्टरों को रिवाइज कीजिए, ताकि आपको जो पढ़ाए गए समय में वो अच्छे से प्रिपेयर हो, अच्छे से तैयार हो। चलिए ज्यादा समय आपका ना लेते हुए हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। यहाँ पर चैप्टर हिस्ट्री का बताया गया सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें मगध साम्राज्य के विषय में आपको विस्तृत में बताया था। काफी बड़ा साम्राज्य था मगध। इसमें मगध के जो साम्राज्य हैं ऐसे ही साम्राज्य जो निकल के आते हैं और उसमें फिर आते हैं किंग, राजा आते हैं, प्रजा आती है, कई सारे किसान आते हैं जो जमीन करते हैं, जमींदार आते हैं, उनमें टाउन कई सारे बताए गए हैं, अर्ली जो है उसमें स्टेट बताई गई हैं, एंड इकोनॉमिक जो तरीके हैं उसमें पैसे अर्निंग के, पैसे कमाने के जो पॉइंट्स हैं, कैसे कैसे वहां पर पैसा इकट्ठा किया जाता था, किन किन माध्यम और साधनों से पैसा आता था, ये भी बताया गया है। 600 बीसी यानी कि पहले बीते हुए 600 वर्ष और 600 यहाँ पर सीई यानी कि वर्तमान तक के जो 600 वर्ष हैं, तो ये बीसी और वो सीई हम इनको कहते हैं कि
ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। यहाँ पर एक कैलेंडर होता है जो ईसा मसीह के पूर्व यानी कि उनके जन्म के 1 वर्ष के पहले की जो भी रहती है वो रहता है सारे साल 600 BC यानी कि उनके जन्म के पहले, और यहाँ पर 2 यानी कि 600 वर्ष बाद और उनके जन्म के 600 वर्ष बाद। दोनों 600 यानी कि 600 प्लस 600 इक्वल 1200 यहाँ पर 1200 वर्ष की बात की जा रही है। ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चनों के टाइप में यहाँ पर आते हैं। पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ विच एम्पायर। तो पाटलिपुत्र जो है वो किसकी राजधानी मानी जाती है? तो हम यहाँ पर कहेंगे मगध। तो पाटलिपुत्र की राजधानी क्या है? मगध। ठीक है। अब यहाँ पर द प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? एक्चुअल में प्रयाग प्रशस्ति के निर्माता लेखक कौन है? तो हरिसेन। तो हरिसेन ऐसा भी आ सकता है प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई, प्रयाग प्रशस्ति किसने रची है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। और यदि ऐसा आ जाए कि द प्रयाग प्रशस्ति वाज कंपोज्ड बाय हरिसेन, तो हमें यहाँ पर ट्रू करना है हाँ सही बात है, हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति नामक एक ग्रंथ या पुस्तक लिखी गई है। द सुदर्शन लेक वाज रिपेयर्ड बाय रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ने, ये है जो सुदर्शन झील, तो सुदर्शन झील जो कहीं ना कहीं विलुप्त में जा रही थी, कहीं ना कहीं जो थी छोटे स्तर पे मिली हुई थी और यह विलुप्त हो रही थी, समाप्ति पे जा रही थी। तो यहाँ पर जाकर के रुद्रदामन द्वारा उसका निर्माण किया गया, दोबारा से रिपेयर कराया गया। तो ये बात सही है। ठीक है। यदि ऐसा आ जाता है सुदर्शन लेक वाज रिपेयर्ड बाय, तो हमें रुद्रदामन उसमें लिखना है, रुद्रदामन ने इसको रिपेयर कराया। ये एक शॉर्ट में हम लाए हैं कुछ क्वेश्चन टाइप में, टिक द करेक्ट, चूज द करेक्ट नाम से आ जाते हैं ये। और आगे भी और भी इसमें हम लाएंगे, टिक द करेक्ट में भी लाएंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक वन वर्ड में भी लाएंगे और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी हम यहाँ पर कुछ आपके लेकर के आएंगे। थोड़ा सा यही मोटिवेट करना था बच्चों को, बताना था कि वो निराश ना हो, अगली तैयारी के लिए प्रिपेयर अपनी तैयारी करें। जिनका रिजल्ट आया है, सेटिस्फाई है, अच्छा है, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है उन बच्चों को एक सांत्वना है कि आप निराश ना हो। सेकंड अभी तारीख आने वाली है, उस तारीख में अपना परीक्षाओं की तैयारी करें और दोबारा उसमें पेपर दें और आप 100% पास हो जाएंगे यदि आप सच्चे मन से तैयारी करेंगे तो। ठीक है। और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको भी एक मैसेज है कि बच्चों आप पढ़ो और तैयारी अभी से करो, क्योंकि पहले से की गई तैयारी सफलता को प्राप्त करेगी और बाद में की गई तैयारी आप काफी जो समय है, काफी टाइम जो है वो लैप्स कर देंगे और स्किप कर देंगे। तो ये समय जो निकल जाएगा ये बाद में आपके हाथ में नहीं आने वाला। अभी से पढ़ें। अभी भी स्कूलों में स्ट्रेंथ देखी जा रही है, काफी कम है, बच्चे जागरूक नहीं है, गांव पे बैठे हुए हैं या घरों में बैठे हुए हैं, पेरेंट्सों से झूठ बोल रहे हैं कि अभी पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चों स्कूल जाइए, समय चल रहा है, गर्मियां हैं मान सकते हैं, पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जब तक नहीं कहती तब तक स्कूल ओपन है और स्कूल जब तक चल रहे हैं तो कृपया आप जाएं, टीचर पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लासेस लग रही हैं, आप जितना ज्यादा पढ़ पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कई चैप्टर इसमें 1 से 2 चैप्टर तक अप्रैल में करा दिए जाते हैं, वो 1-2 चैप्टर भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू दिस वॉचिंग वीडियो, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए और हमारी बातों को सुनने के लिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट्स दें कि आपको और कौन से वीडियो प्रोवाइड किए जा सकते हैं और किस सब्जेक्ट पे आपके लिए वीडियो हम बना सकते हैं। तो बिल्कुल हम उस पर कोशिश करेंगे और एक आशा है कि आप इसको देखेंगे, अन्य स्टूडेंटों तक भी आप इसको व्यूज करने को कहेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।